हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में सर्कल की ओर, मतलब वृत्त की ओर। तो वृत्त के कुछ पॉइंट सीखते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ज्योमेट्री का टॉपिक। ठीक है, तो फटाफट से कॉपी और पेन ओपन कर लीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल। ठीक है, हिंदी में वृत्त। ओके, सर्कल होता क्या है? सर्कल कुछ नहीं है, एक किसी भी पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे या फिर इक्वल डिस्टेंस पर जो हमारा पाथ होता है पॉइंट्स का, उसे हम सर्कल बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ये पॉइंट है एंड इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर अगर मैं एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करूँ, हर जगह से इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए इस सर्कल की। ठीक है, हर जगह से इक्वल डिस्टेंस होगी तो इस केस में ये जो हमारा कहलाया जाएगा वो क्या होगा? सर्कल होगा। ठीक है, मतलब वृत्त होगा। ये पॉइंट ओ ले लीजिए, सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या हो जाएगी? रेडियस, मतलब त्रिज्या। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हो गया। एंड अगर मैं इस लाइन को पूरी ऐड कर दूं तो ये हमारी क्या बन जाएगी? डायमीटर। ठीक है, ये क्या बनेगी? मेरी डायमीटर होगी, मतलब डायमीटर व्यास, हिंदी में व्यास। और डायमीटर क्या होती है भाई? डायमीटर, अगर डायमीटर का मैं आधा कर दूं तो रेडियस के बराबर होगी। सीधी सी दिखाई दे रहा है कि ये आधा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी डिस्टेंस इक्वल है सर्कल की, ये भी डिस्टेंस इक्वल है, ये भी डिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि आर बराबर हो जाएगा किसके? आर बराबर हो जाएगा d/2 के, डायमीटर के आधे के बराबर होगा क्या? त्रिज्या हो जाएगी हमारी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सरकम तक जो लाइन टच करती है इसे हम बोलते हैं क्या? कॉर्ड। कॉर्ड मतलब होता है जीवा। ठीक है, अब यहाँ पर जो जीवा है, एक बात याद रखना, जो लार्जेस्ट या फिर सबसे बड़ी वृत्त के अंदर जो जीवा होती है वो डायमीटर होती है, क्योंकि यहाँ से लेके सरकम तक टच करेगी, जो कि सेंटर पॉइंट से कट करेगी सबसे बड़ी जीवा, वही डायमीटर होता है। और ये ही हमारी क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा भी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? डायमीटर होती है। ठीक है, अगर मैं यहां से मान लो एक पॉइंट जो कि सर्कल की पर्दी को ये जो है ना, ये लेयर जो कि बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस पर है पॉइंट से, तो इसे हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, मतलब परिधि। ठीक है, और पर्दी में से अगर ये पार हो जाए और ये पॉइंट जहाँ पर मिलते हैं, ये पॉइंट कुछ भी नाम दे दो इन्हें, ए और बी पॉइंट दे दो, एंड ए और बी पॉइंट जो दिया हुआ है इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? वो सबसे बड़ी बात यहाँ पे देख लीजिए, स्केंट। सिकेंट। ठीक है, SECNT होता है। ओके, सेकेंड को हम बोलते हैं क्या? SECANT होगी। SECANT मतलब छेदक रेखा, इसे हम क्या बोलेंगे? जो कि होल करके निकल जाती है बाहर की साइड में। ठीक है, यहां तक रुकेगी नहीं, ये आगे निकलेगी लाइन, तो ये हो जाएगी छेदक रेखा। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा सारी चीजें। रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, स्केंट मतलब छेदक रेखा। ठीक है, यह होती है वृत्त के अंदर जो मेनली पॉइंट्स हैं, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। जो हिंदी मीडियम के वो हिंदी में याद कर लीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम अपने सर्कल में कुछ पॉइंट और सीखते हैं, कैसे क्या होता है देखिएगा। अब यहां पर हम बात करेंगे टेंजेंट की। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है क्या? इसे हम हिंदी में बोलते हैं, एक मान लो यहां से एक सिंगल पॉइंट पे, ये पॉइंट जो है वन पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है।
मतलब एक पॉइंट पर सर्कल की जो परिधि है, ये पॉइंट ओ है सर्कल का सेंटर, सर्कल की परिधि पर एक पॉइंट से जो लाइन गुजरती है, इसी लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। इसका नाम है स्पर्श रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेंजेंट को। स्पर्श रेखा जो कि टच करते हुए गुजर जाती है। और याद रखना, यहाँ से अगर मैं रेडियस से एक इसके सेंटर को अगर मैं मिलाऊंगा तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा हमेशा। एक सिंगल पॉइंट पर टच करेगी ये, ठीक है, एक ही पॉइंट पर। क्या? टेंजेंट। किसको? सरकमफेरेंस को। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। बोल सकते हैं कि रेडियस जो है, त्रिज्या जो है, परपेंडिकुलर होती है किस पे? टेंजेंट पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे टेंजेंट समझ चुके होंगे, तो छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं सेक्टर की। सेक्टर जो होता है वो त्रिज्या खंड हिंदी में बोलते हैं, जो कि त्रिज्या से बना हुआ होता है। ठीक है, क्या होता है सेक्टर? सेक्टर हमारा होता है त्रिज्या खंड। एक वृत्त है मेरे पास और उस वृत्त में इस पॉइंट से यहाँ तक रेडियस, ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा मेरा? ये जो पार्ट है ये हो जाएगा मेरा सेक्टर। और यहाँ पर हम ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं मेजर सेक्टर, एंड यहाँ पर हो जाएगा माइनर सेक्टर। ठीक है, सेक्टर मतलब त्रिज्या खंड, ये हो जाएगा माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर मतलब लघु सेक्टर का मतलब ये लिखा हुआ है त्रिज्या खंड। ठीक है, एंड ये हो जाएगा मेजर। माइनर का मतलब होता है छोटा एंड मेजर का मतलब होता है बड़ा। ये हो जाएगा दीर्घ। ठीक है, बाकी सेक्टर हो जाएगा। इसका पॉइंट ओ ले लीजिए, तो ये फटाफट से नोट कीजिएगा। ठीक है, और ये हमारी रेडियस है, त्रिज्या है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ये हमारी क्या है भाई? रेडियस है, इसलिए हम इसे त्रिज्या खंड भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नाम सुना होगा सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है? जीवा खंड, जो कि किससे बनी होती है? जीवा से बनी होती है, इसलिए हम इसे जीवा खंड भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक सर्कल है मेरे पास और इस सर्कल में ये पॉइंट मान लो ओ है। ठीक है, ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे कॉर्ड मैंने डाल दी। ठीक है, जीवा मैंने डाल दी, और जीवा से क्या होगा? जो सर्कल है वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, और जो नीचे वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा हो जाता है क्या? माइनर। माइनर मतलब छोटा, माइनर, एंड ये हो जाएगा सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट। और इसी को हिंदी में माइनर को अभी हमने देखा क्या बोलते हैं? लघु है। ठीक है, एंड ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर मतलब होता है दीर्घ, मतलब बड़ा पार्ट। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। और ये जो है ये मेरी लाइन है जीवा। जीवा से बनी हुई है, मतलब कॉर्ड से बनी हुई है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। कॉर्ड से जो लाइन बनी हुई है वो हमारी क्या है? मतलब कॉर्ड से जो पार्ट डिवाइड होते हैं वो सेगमेंट होते हैं, माइनर और मेजर सेगमेंट। ठीक है, हम बात करते हैं आर्क की। चाप। आप लोगों ने देखा होगा एक सर्कल है मेरे पास। ठीक है, ये पॉइंट ओ है
एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा मेरा, चाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्क वाला पार्ट होगा। तो मैं इसे बोल सकता हूँ ये हो जाएगा माइनर आर्क। अगर आर्क ही बोले तो हमारा यही पार्ट होता है, सेगमेंट बोले तो छोटा वाला पार्ट लेना, लेकिन अगर स्पेशली बोल दे माइनर आर्क तो छोटा वाला आर्क, ठीक है। मेजर बोल दे तो बड़ा वाला आर्क होगा, ठीक है। माइनर आर्क, ठीक है, लघु, एंड आर्क मतलब चाप हो गया। यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा मेजर वाला, जो कि ये है, ये क्या हो जाएगा, मेजर आर्क, ठीक है। फटाफट से ये पॉइंट नोट कीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा सरकम सर्कल। कैसे बनता है थोड़ा सा देख लेते हैं। सरकम सर्कल मतलब परिव्रत। परिव्रत का मतलब होता है कि एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से, तीनों कोनों से टच करता हुआ एक वृत्त खींच दिया जाए और वो वृत्त हमारा कैसा होगा, सरकम सर्कल होगा, ठीक है। ये क्या है, मेरे कॉर्नर है, तीनों वर्टेक्स हैं, ठीक है। वर्टेक्स से अगर मैं, ठीक है, शीर्ष से अगर मैं, शीर्ष से किसके, ट्राइंगल के शीर्ष से अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूं तो इस सर्कल को हम बोलते हैं क्या, सरकम सर्कल। यहाँ पर ये रेडियस होती है कैपिटल आर, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा, बस इसमें इतना ही है। वर्टेक्स से टच करते हुआ जो सर्कल होगा वो हो जाएगी हमारा सरकम सर्कल। एंड इन सर्कल होता है जो कि साइड को टच करता हुआ होता है, किसको, भुजा को, तीनों भुजा को टच करता हुआ सर्कल होगा, वो होगा हमारा इन सर्कल, ठीक है। इन सर्कल मतलब अंतवृत्त, ठीक है। अंतवृत्त क्या होता है, एक त्रिभुज है मेरे पास और इस त्रिभुज के अंदर अगर तीनों साइड को टच करता हुआ एक वृत्त खींच दिया जाए, किसको, साइड को टच करता हुआ, मतलब भुजा को जो टच करता हुआ अगर एक सर्कल खींच दिया जाए, इसका नाम दे दो ABC वर्टेक्स का, ठीक है। तो इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं भाई, इन सर्कल मतलब स्मॉल आर, ठीक है। अंदर वाले वृत्त को हम बोलेंगे स्मॉल आर से डिनोट करेंगे एंड ये हो जाएगा अंतवृत्त, ठीक है, अंदर का सर्कल। बस इसके लिए इतना, ठीक है, ओके। अब एक हेडिंग डालेंगे यहाँ पर। तो ये सारे पॉइंट सिर्फ बताने थे मुझे आप लोगों को कि ये पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए और कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे सिंपल सी, टेंजेंट ले लेते हैं पहले, या फिर कॉर्ड। कॉर्ड मतलब जीवा, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। जीवा की बात करते हैं। जीवा होता क्या, अभी आप लोगों ने देखा कि एक सर्कल है मेरे पास, ये क्या है, मेरी जीवा है, AP यहाँ पर क्या है, मेरी जीवा है, ये पॉइंट O है, ठीक है, सेंटर सर्कल का, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं जो कि क्या हो, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ABO, ये पॉइंट मान लो Q पॉइंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो मिल रहा है ये मिड पॉइंट है, किस लाइन का, AB का मिड पॉइंट है। ये क्या है, AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। AB का मिड पॉइंट जब होता है ये बराबर हो जाएगी इसके, जब एक भुजा को मिड पॉइंट से काट दिया जाए तो दोनों टुकड़े बराबर होंगे। एक बात बताओ, एक अगर मैं ट्राइंगल यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करूँ, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये दो ट्राइंगल बन जाएंगे मेरे पास। तो क्या ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, क्यों होगी, ये भी मेरी त्रिज्या, ये भी मेरी त्रिज्या। एक बात बताओ, इस ट्राइंगल में ये दोनों कॉमन है, तो ये वाली जो O और Q है ये क्या होगी मेरे पास, दोनों ट्राइंगल में कॉमन होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये दोनों ट्राइंगल है ये क्या हो जाएंगे भाई, ये S से क्या होंगे भाई, दोनों ट्राइंगल इक्वल है तो मतलब कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे,
कॉन्ग्रेंट मतलब सर्वांगसम हो जाएंगे, और सर्वांगसम होते ही ये वाला एंगल, अगर मेरे पास थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, अगर ये मेरे पास अल्फ़ा है तो ये एंगल भी मेरे पास अल्फ़ा हो जाएगा। और याद रखना यहाँ पर मान लो ये पूरी लाइन 180 की है, तो इससे ये वाली लाइन जो इक्वली डिवाइड कर देगी, तो इक्वल डिवाइड करेगी तो ये एंगल हो जाएगा मेरा 90 डिग्री एंड ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ओ क्यू परपेंडिकुलर होता है किस पे, ए बी पर, 90 डिग्री पर होता है ए बी पर, ठीक है। ओ क्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए बी पर, लेकिन कब, जब मिड पॉइंट पर मिलेगा, लेकिन कब, जब मिड पॉइंट पर मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये समझ लीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। एक मेरे पास वृत्त है, ये पॉइंट ओ है मेरे पास, ठीक है। एंड मैंने क्या किया यहाँ पे, इस टाइप से ए और बी, मतलब ए बी एंड सी डी, मैंने क्या किया, दो कोड बनाए जिसमें ए बी बराबर सी डी मैंने बोल दिया, ए बी बराबर सी डी मैंने बोल दिया, ठीक है। अब आप लोगों से पूछा जाए कि मैं बोलूँ कि यहाँ से लेके एक लाइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। यहाँ पर जो लाइन है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये लाइन इसके बराबर होगी क्या भाई, रेडियस है, सेंटर पॉइंट से, एंड ये लाइन इसके बराबर होगी क्या, ये दोनों तो पहले से ही बराबर हैं, तो ये तीनों की तीनों क्या होगी भाई, सेम हो गई भुजा। तो इसका मतलब ये क्या है, मेरे ट्रिपल एस से ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है एंगल थीटा, एंड तो ये भी एंगल थीटा होगा। मतलब कहने का कि ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल डी ओ सी के, या फिर सी ओ डी के। यहाँ पर पॉइंट ये याद रखना हमेशा, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट, इसी में मैं ले लेता हूं कि एक मेरे पास सर्कल है, ठीक है, ओ पॉइंट है, एंड ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दो कॉर्ड है मेरे पास, ए बी एंड सी एंड डी, ठीक है। वहाँ पे एंगल इक्वल थे। अगर मैं इस सेंटर से इस भुजा के, इस कॉर्ड के, इस जीवा के मिड पॉइंट को मिला दूँ, कहाँ पे मिला दूँ, मिड पॉइंट पे अगर मैं मिला दूँ, कहाँ मिला रहा हूँ मैं, मिड पॉइंट पर जो लाइन मिलेगी तो वो कहाँ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये मेन पॉइंट है। तो यहाँ पर याद रखना, ये जो एंगल बनेगा हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, याद रखना। कब, जब ए बी बराबर सी डी हो, दोनों की दोनों जीवाएं, दोनों की दोनों कोण बराबर हो, तो ए बी मतलब ये पॉइंट मान लो पी एंड ये पॉइंट मान लो क्यू। तो और एक और बात कि यहाँ पे कि ओ पी बराबर हो जाएगा ओ क्यू, ओ पी बराबर होगा किसके, ओ क्यू के, ठीक है, 90 डिग्री पर कट करेगा। एंड ये वाला जो पॉइंट है इन दोनों में, ये मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है। अगर आप चाहो तो देख सकते हो कि यहाँ से देखो ये मिड पॉइंट है, तो मतलब ये इसके बराबर हो गई, ये दोनों भी इसके बराबर। क्यों, ए बी और सी डी तो हमें क्वेश्चन में दिया है भाई, दोनों बराबर है, तो मिड पॉइंट पे मिलाऊंगा इसका मिड पॉइंट, तो ये भी बराबर, एक साइड बराबर होगी, ये 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे। अभी एक बात बताओ, यहाँ से मैं अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये रेडियस हो जाएगी मेरी, एंड यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये भी रेडियस हो जाएगी, तो ये भी सर्वांगसम हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ये बराबर हो जाएगा इसके, तो मतलब बोल सकते हैं ओ पी बराबर ओ क्यू, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कुछ। हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मान लो एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे दो कॉर्ड दे रखी हैं जो कि एक ही पॉइंट से, मान लो एक पॉइंट है मेरे पास ए, ठीक है, ए पॉइंट से
ए बी बराबर ए सी वाली कॉर्ड, मतलब ए बी पॉइंट बराबर ए सी वाली जो कॉर्ड है डाल दी जाए एक ही पॉइंट से, मतलब ये सिंगल पॉइंट है मेरा। कैसा पॉइंट है? सिंगल पॉइंट है। एक मेरे पास सिंगल पॉइंट से अगर दो कॉर्ड डाली जाएं वृत्त के अंदर, और ये पॉइंट मान लो ओ है, मेरा सेंटर पॉइंट ओ है, तो यहाँ से ए पॉइंट से सेंटर पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो क्या काम करेगी? वो ए वर्टेक्स के एंगल को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर देगी। मतलब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर का वर्क करेगी। समझ गए? ये पॉइंट याद रखना। ये जो काम करेगी वो किसका करेगी? कोण समद्विभाजक का, मतलब एंगल बाइसेक्टर का, क्योंकि दोनों एंगल को बराबर भागों में तोड़ देती है। ठीक है, नोट कीजिएगा ये पॉइंट। ओके, नेक्स्ट आगे की ओर देखते हैं। देखो, मान लो कि दो कॉर्ड, दो जीवा अगर आपस में अंदर की साइड में इंटरसेक्ट करती है, मतलब काटती हैं किसी भी पॉइंट पे, दो जीवा, एक एंड दो जीवा मान लो इस पॉइंट पर काट रही हैं, या क्यू पॉइंट मान लो ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पर रिलेशन याद रखना हमेशा, जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा था कि क्यू डी मल्टीप्लिकेशन क्यू सी बराबर होगा क्यू ए मल्टीप्लिकेशन क्यू बी। ठीक है, मतलब कहने का ये कि यहाँ से इस पॉइंट से इसका जो मल्टीप्लाई होगा एंड इसका जो मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर हो जाएगा किसके? इन दोनों के मल्टीप्लाई के। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट। ठीक है, नोट कीजिएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अगर ये ही जीवा क्या हो, इस वृत्त से बाहर मिल जाए, ठीक है, इस वृत्त से बाहर मिल जाए तो क्या होगा? जैसे कि एक मेरे पास वृत्त है, सर्कल है, और यहाँ से मैंने एक कॉर्ड डाल दी एंड यहाँ से एक कॉर्ड डाल दी, और ये पॉइंट जी पर जाकर मिल गई। ये मान लो ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है एंड ये पॉइंट डी है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या होगा? क्यू बी मल्टीप्लाई क्यू ए, मतलब इन दोनों का क्यू बी एंड क्यू ए मल्टीप्लाई बराबर हो जाएगा क्यू डी मल्टीप्लाई क्यू सी। समझ गए? तो ये सिंपल सा पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, ओके। अगर ये जीवा इनमें से एक मान लो एक कॉर्ड जो है, एक जीवा जो है अगर क्रॉस ना करे, मतलब दोनों पर्दियों पे टच ना करे, जैसे कि एक मेरे पास वृत्त है, अब जो पहले हम कॉर्ड यहाँ से लेते हैं, यहाँ से टेंजेंट की तरह अगर कोई, ठीक है, अगर कोई यहाँ से जीवा डाल दी जाए, एक कॉर्ड इस टाइप से हो, ठीक है, ये मान लो पॉइंट मेरा Q है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट A है एंड इस पॉइंट को B मान लो, ये C मान लो, ठीक है, ABC हो गए। अब यहाँ पर याद रखना QA इंटू QA 2 बार होता है, मतलब QA का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाता है QA 2 बार होगा जब जीवा होगी एंड QC इंटू QB। समझ गए? फटाफट से ये पॉइंट नोट कीजिएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अम्बलागोदो की आपसे नेक्स्ट वीडियो में सर्कल की नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो टेंजेंट में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें समझ ली हैं। ठीक है, याद रखना पॉइंट कैसे क्या है। चलता हूँ फिर अम्बलागोदो की आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।